ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध अब बड़ा होता जा रहा है। डिप्लोमेटिक तरीके से देखें तो अमेरिका घुटनों पर है और आज अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि अब दुनिया का कोई भी देश ईरान से और रूस से तेल खरीद सकता है। तो सोचिए, अमेरिका एक एक कर दुनिया में जो उसकी साख थी, दुनिया पर जो उसकी हुकूमत थी, दुनिया को वो जो रूल करता था, वो सब छोड़ता जा रहा है क्योंकि मजबूरी है। अब ईरान ने जो रणनीति अपनाई है और चीन ने जो बड़ा ऐलान किया है कि अगर हमारे हितों की अनदेखी कोई अपनी सीमा के बाहर करता है तो वो इतना खतरनाक होगा जिसको वो भुगत नहीं पाएगा। दरअसल अमेरिका ने कहा था कि हम बैरिकेडिंग करेंगे समंदर में, फारस की खाड़ी में, और जो भी ईरान की तरफ से शिप दुनिया के दूसरे देशों को जा रहा है उसको रोक देंगे, क्योंकि जब मेरा शिप नहीं जाएगा तो दुनिया का कोई देश का शिप नहीं जाएगा। बस फिर क्या था, दुनिया को पता है कि ईरान के साथ सबसे बड़ा समझौता जो है वो चीन का है। सबसे ज़्यादा तेल के टैंकर चीन के जाते हैं और अगर चीन के शिप को आप रोकेंगे तो चीन चुप नहीं रहेगा। वहीं पर मामला खड़ा हो गया और अमेरिका की ये पॉलिसी भी बेकार होती दिख रही है। दरअसल अमेरिका को अब साफ साफ लगने लगा है कि रूस के साथ चीन इस खेल में शामिल है। यहाँ तक कि अमेरिकन अधिकारियों ने अब कहा है कि निशाना जो है, जो लोकेशन है, रियल टाइम लोकेशन उसके युद्धपोत का, उसके फाइटर जेट का, वो सब चीन बता रहा था और ईरान वहां पर दाग रहा था। तो ईरान को हथियारों की सप्लाई जो है वो चीन से मिल रही है, रूस से मिल रही है। ये बात सब अमेरिका कह रहा है। ये बात तो दुनिया पहले दिन से जानती है कि जैसे इजराइल को वो हथियार सप्लाई कर रहा है, रूस और चीन ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है। लेकिन वो इतना नुकसान होगा और इस खुलासे के बाद और अमेरिका का नुकसान होगा। अब दुनिया के लगभग देशों का रुझान जो है वो सीधे सीधे चीन की तरफ जा रहा है। सोचिए, आज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा है कि मुझ पर बहुत दबाव है, लेकिन मैं अपने राष्ट्र का ही चुनूंगा और मैं किसी कीमत पर कम से कम अमेरिका के साथ इस युद्ध में नहीं जाऊंगा कि इसमें मेरा हित नहीं है। लेकिन सोचिए, भारत में कुछ जो भक्त हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि इजराइल 100 बम गिराए तेहरान पर, फिलिस्तीन पर, गजा पर। हिंदू मुस्लिम के एंगल से सोच रहे हैं, उसका बड़ा नुकसान हो रहा है भारत को। तेल और गैस पर हम पूरी तरह से खाड़ी देशों पर निर्भर हैं। उसमें भी जो बाकी के खाड़ी देश थे वो हमसे डॉलर में पेमेंट लेते थे, महंगा तेल देते थे, लेकिन ईरान हमें सस्ता तेल देता था। रूस भी हमें सस्ता तेल देता था अब तक। और जो भी ये इस तरह की बातें करते हैं वो दरअसल भारत के रिश्तों को कमजोर कर रहे हैं। तो सोचिए कि किस तरह से अमेरिका जब घुटने पर है। आज अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अब हम ईरान पर और प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। बातचीत की फिर से शुरू होगी पाकिस्तान में, उसी पाकिस्तान में बात होगी। और सोचिए, जो अमेरिका कह रहा था कि हमने तेहरान के, ईरान के एयरफोर्स खत्म कर दिए, आज 5 फाइटर जेट ने असीम मुनीर को एस्कॉर्ट किया। असीम मुनीर पाकिस्तान का सेना प्रमुख है, वो गया था ईरान, उसको एस्कॉर्ट किया गया क्योंकि लगभग 9 से 10 जहाज ने ईरान के जहाज को एस्कॉर्ट किया था। तो सोचिए कि युद्ध किस लेवल पे, और भारत के जो भक्त हैं वो किस लेवल पे सोच रहे हैं। इटली की मेलोनिया ने कहा है डोनाल्ड ट्रंप और उसके बीच लगातार टकराव चल रहा है। दरअसल पोप ने कहा था कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये पोप को अपने औकात में रहना चाहिए। उसके बाद मेलोनिया ने कहा है कि पोप का अपमान पूरे धर्म का अपमान है। साथ ही उसने कहा, ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा तो इटली को उड़ा देगा। इस पर मेलोनिया ने कहा कि 9 देशों के पास परमाणु बम है और सबसे ज़्यादा परमाणु बम का इस्तेमाल तो अमेरिका ने किया है। इस हिसाब से तो दुनिया के लिए खतरा अमेरिका से है। ये बात ईरान ने भी कहा है मीटिंग में कि अमेरिका के पास परमाणु बम है, उसने इस्तेमाल भी किया है। इस हिसाब से परमाणु बम उसको खत्म करना चाहिए। तो सोचिए अमेरिका की साख को कितना बड़ा बट्टा लगा है कि उसके साथ अब कोई खड़ा नहीं है। यूरोप के देश लगभग माना जाता था कि उसके आगे पीछे चलते हैं, नेटो उसके आगे पीछे चलता है, लेकिन सोचिए पूरी तरह से यूरोप वालों ने बैकआउट कर रखा है। स्टारमर तो अब खुलकर सामने आ गए, जो इंग्लैंड है, कहा जाता था कि वो कम से कम उसके साथ है, तो अब स्टारमर भी विरोध में है। फ्रांस तो पहले ही दिन से विरोध में था। फ्रांस को लेकर तो कई लेवल की बातचीत हुई। फ्रांस को लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसकी पत्नी ने उसको गुस्सा मारा है, इसलिए वो चेहरा नहीं दिखा सकता है। उसके बाद
फ्रांस के मैंकरा ने डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी और एप्स्टीन की तस्वीरें शेयर कर दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी को सामने आना पड़ा और कहा कि एप्स्टीन फाइल के जो भी दोषी हैं उनको सजा होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, अब नेतन्याहू तो कहाँ गायब है पता ही नहीं चल रहा है, इजराइल का क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि लेबनान पर अब बमबारी नहीं हो सकती है, लेबनान के जो हिस्से है उसको छोड़ा जाए, फिलिस्तीन के हिस्से को छोड़ा जाए, और अमेरिका घुटनों पर आकर बात करने के लिए तैयार है। सोचिए क्या क्या किया अमेरिका ने युद्ध से। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, पहले कहा 4-5 दिन में जीत जाएंगे, फिर ईरान ने होर्मुज स्ट्रीट बंद कर दिया। सोचिए 10-11 देशों से अमेरिकी सैनिक जो है वो खत्म हो चुके हैं। सारा खाड़ी देश अब पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा हो गया है क्योंकि उनको लग गया है। वहीं तुर्की और इजराइल के बीच भी तनातनी है। तुर्की ने कहा है कि अगर बातचीत नहीं होगी तो हम इसको सबक सिखाएंगे। सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि हम बिल्कुल जो जेनोसाइड करता है इजराइल उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ईरान घुटनों पर है, बैकफुट पर है। वहीं अभी अमेरिका कह रहा है कि जिसको जहां से मर्जी हो तेल खरीदे, कोई ईरान से खरीदे, रूस से खरीदे, आपसे पूछने कौन जा रहा है। अब दुनिया भर के देश स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और वो जिससे चाहे जो चाहे ट्रेड डील कर सकते हैं। इंग्लैंड ने तो कहा है कि हम सोच रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ सारे ट्रेड डील कैंसिल कर दें। फ्रांस ने सारे ट्रेड डील कैंसिल कर दिए हैं। सोचिए इटली ने ट्रेड डील कैंसिल कर दिए हैं, स्पेन ने सारे ट्रेड डील कैंसिल कर दिए हैं। कायदे से तो भारत को भी कर देना चाहिए क्योंकि अमेरिका सिर्फ बेचता है, खरीदता कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस युद्ध ने पूरी दुनिया के मुल्कों को अमेरिका से आज़ाद करा दिया है। अभी अमेरिका ने नया शगुफा छेड़ा कि फारस की खाड़ी में होर्मुज स्ट्रीट से अब कोई भी जहाज ना आएगा ना जाएगा, न मेरा आएगा जाएगा तो ना आपका आएगा जाएगा। हम इसको बारहेड लगाएंगे, हम इसको बैरिकेड करेंगे। सोचिए उसने यहां तक कहा कि कोई कार्गो शिप भी नहीं जाएगा। उसके बाद चीन बौखला गया क्योंकि सबसे ज्यादा चीन का ही कारोबार है ईरान से। तेल और गैस अभी सबसे ज्यादा चीन को मिल रहा है, फिर चीन से दूसरे देशों के लोग खरीद रहे हैं और युआन में सारा डिलीवरी हो रहा है। तो सोचिए चीन मालामाल हो रहा है। रूस ने अपने तेल के दाम बढ़ा दिए हैं, रूस से भी अब तेल खरीदने वालों की कमी नहीं है। तो अमेरिका की सारी पॉलिसी जो है वो धरी की धरी रह गई, उसकी सारी विदेश नीति की हैकरी निकल गई है और अमेरिका के लोग खुद तेल और गैस के लिए परेशान हो रहे हैं। तो ये कि ईरान ने दुनिया को स्वतंत्र कर दिया है। सोचिए वो फिलिस्तीन जो हम लोग पहले कहते थे कि इराक को आज़ाद कराया, सीरिया को आज़ाद कराया, फिलिस्तीन को आज़ाद कराया, लेबनान को आज़ाद कराया, ऐसा नहीं है। एक ईरान ने लगभग दुनिया के देशों को आज़ाद करा दिया है। सोचिए फ्रांस को आज़ाद करा दिया, इटली को आज़ाद करा दिया, जर्मनी को आज़ाद करा दिया, इंग्लैंड को आज़ाद करा दिया, मैक्सिको, ब्राजील, क्यूबा को बचा दिया, ग्रीनलैंड बचा दिया। इस युद्ध ने अमेरिका की वो हालत की है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। वो काटो तो खून नहीं, वो बैरिकेडिंग करने गया था। चीन ने कहा कि अगर गलती से किसी देश ने, उसने अपनी पॉलिसी बदली है कि अगर गलती से किसी देश ने अपने सीमा के बाहर उसके हितों का नुकसान पहुंचाया तो वो उस पर ऐसा हमला करेगा कि वो भूल नहीं पाएगा। ये अभी नई रणनीति बनाई है चीन ने। मतलब अमेरिका जो कह रहा था कि हम आपके हमारे शिप नहीं आने जाने देंगे, तो सोचिए अब कहाँ अमेरिका की कोशिश थी कि दुनिया के देशों को एकजुट करके ईरान के खिलाफ भड़काया जाए। अब दुनिया भर के देश जो है वो खुद अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की एक एक रणनीति जो है वो फेल हो रही है, इसीलिए वो मजबूर हो गया कहने के लिए कि नहीं हम बातचीत करेंगे। अब बातचीत इतना उसको महंगा पड़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ईरान कह रहा है कि 1-1 रुपए की भरपाई करनी पड़ेगी और 270 बिलियन से ज़्यादा की रकम तो उसने युद्ध के लिए कहा है कि युद्ध में जो नुकसान हुआ है, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहा है कि दुनिया भर में जो हमारी संपत्ति फ्रीज है उस सबको चालू करना पड़ेगा। एग्रीमेंट बना के दो कि अब कभी ईरान पर हमला नहीं करोगे और उसके लिए गवाह होंगे रूस और चीन, और अगर हमला हुआ तो हमारी तरफ से रूस और चीन लड़ेंगे। तो सोचिए ईरान के दोनों हाथ घी के कड़ाही में है। ईरान पर से सारा प्रतिबंध हट गया। ईरान के अब तेल किसी को भी बेच सकता है और वो बेचना शुरू कर चुका है। होर्मुज स्ट्रीट पर उसका अभी भी कंट्रोल है। वो कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रीट से कौन जहाज जाएगा नहीं जाएगा ये मैं तय करूंगा, इसके लिए एग्रीमेंट होगा और कम से कम अमेरिका और इजराइल जाने वाले जहाजों से तो मैं 2 मिलियन चार्ज करूंगा, $2 मिलियन। क्यों न लूं, 45 साल मुझे प्रतिबंध झेलना पड़ा है। खाड़ी देशों से जो तेल जाएगा या तो खाड़ी देश ईरान के साथ आएंगे या फिर वो शिप पर टैक्स देना शुरू करेंगे। वहीं खाड़ी देशों को भी लगता है कि हमें ईरान के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि अमेरिका तो जीत नहीं पाया ईरान से, तो हमारी खाक रक्षा करेगा। इससे अच्छा है कि हमें ईरान के साथ रहना चाहिए, ईरान हमारी ज़्यादा बेहतर तरीके से मदद कर पाएगा। तो पूरी दुनिया का झुकाव रूस, चीन और ईरान के साथ हो रहा है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है
और ईरान के पास अभी भी 40% तेल और गैस हैं। तो अमेरिका दुनिया भर में अलग थलग हो गया, ये सच्चाई है। और ईरान ने दुनिया की पूरी पॉलिटिक्स को बदल दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप 2 कौड़ी का आदमी नहीं रहा, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है। उसका पेट्रो डॉलर कारोबार चौपट हो गया है, उसका दुनिया भर में जो दबदबा था वो चौपट हो गया, उसके सारे ट्रेड डील रद्द हो रहे हैं। और अब तक जो वो कहता था इसको कब्जा कर लेंगे, उसको कब्जा कर लेंगे, कोई देश उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब शायद वो किसी देश पर हमला भी नहीं कर पाएगा। अगर उसने हमला किया तो दुनिया के सारे देश एकजुट होकर उस पर भी हमला करेंगे। वो ईरान से ही नहीं जीत पाए। ईरान कह रहा है हम ग्रीनलैंड के लिए भी लड़ लेंगे, क्यूबा के लिए भी लड़ लेंगे, हमें वो कहें तो ईरान ने पूरी दुनिया को एक बड़ी लाइन दिखाई है, बड़ी ताकत दिखाई है। और अमेरिका ने जो दुनिया भर पर डिक्टेटरशिप कर रखा था, एक गलत तरीके का ट्रेड डील थोप रखा था, उससे भी दुनिया को मुक्ति मिल गई है। तो एक ईरान ने दुनिया भर की पॉलिटिक्स को बदल दिया है। अब दुनिया भर के वो तमाम देश जो अमेरिका के दबाव में थे, जो अमेरिका के सैनिकों का अड्डा झेल रहे थे, ट्रेड डील झेल रहे थे, डॉलर कारोबार झेल रहे थे, वो सब पूरी तरह से आज़ाद हो गए हैं। और रूस और ईरान तेल जितना चाहे बेच रहा है। अब वो अमेरिका की जरूरत ही नहीं, वो झूठ मूठ के मियाँ मिट्ठू बन रहा है, झूठ मूठ का वो मिट्ठू बन रहा है कि नहीं नहीं हम कह दिए आप तेल खरीदिए, हम कह दिए तेल नहीं खरीदिए। कोई नहीं मानने जा रहा है उसकी बात। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।